हेलो फ्रेंड्स, आई एम जावेद इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की साइड से। हम हैं निराला स्टेट फेज़ 3। इस फ्लैट का सुपर एरिया है 1645 स्क्वायर फीट। इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम ने इस फ्लैट के अंदर क्या वर्क किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। किया जाता हमारा फ्लैट का मेन एंट्रेंस पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमने यहाँ पर एक सूरैक क्रिएट किया है और इसमें हमने ट्रिपल डोर क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है एक सीटिंग स्पेस। और वॉल की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो हमने यहाँ पर ये पैनल यूज़ किया है और इसमें हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न क्रिएट किया है और जस्ट इसी के बराबर में हमने कर्व डिज़ाइन दिया है और इसके बीच सेंटर में आती है हमारी कोब लाइट। और इसके बैक साइड में हमने इसमें माइका वाइट यूज़ करी है। इसी के ऊपर आ जाता हमारा फिर फायर पाइप को भी हमने हाइड किया है वुडन से और इसमें हमने स्पॉट लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा ये वुडन सेफ्टी डोर में हमने ग्रिल यूज़ करी है स्टेनलेस स्टील की। और जस्ट इसी के बराबर में ये आ जाता है ओपन स्पेस। इस पर भी हमने यहाँ पर चारकोल पैनल यूज़ किया है। इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम ने इस फ्लैट के अंदर क्या वर्क किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये आ जाता हमारा एंट्री फोयर एरिया। इसमें हमने CNC पैटर्न क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा लिविंग रूम में हमने यहाँ पर 2 पफीस हमने यहाँ पर यूज़ करी हैं और ये आ जाता हमारा L शेप 5 सीटर सोफे की बैक साइड वॉल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने झिकझैक पैटर्न मोल्डिंग का यहाँ पर क्रिएट किया है और जस्ट इसी के बराबर में हमने ये गोल्डन मोल्डिंग पैटर्न हमने इसमें क्रिएट किया है। और इसमें हमने लेफ्ट और राइट साइड में 2 वॉल लैंप हमने यहाँ पर यूज़ करा है। अगर हम इस वॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर विंडो है, विंडो को भी हमने कर्टन से इसको हाइड किया है। और ऊपर आ जाता हमारा एसी पैलमेट के ऊपर आ जाता हमारा स्प्लिट एसी। जस्ट इसी की लेफ्ट साइड वाली वॉल पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने टीवी यूनिट क्रिएट किया है और जस्ट इसी के नीचे हमने एक लोअर कैबिनेट क्रिएट किया है। इसमें हमने 4 ड्रॉर यूज करी है और इसी के बैक साइड में आ जाता हमारा ये फिर चारकोल पैनल। टीवी के बैक साइड में हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। लोअर कैबिनेट के नीचे भी हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। सो गाइस, अगर टीवी यूनिट के बैक साइड के एरिया की बात अगर हम करते हैं तो इसमें हमने एक स्टोरेज क्रिएट किया है जिसमें हमने ब्लैक प्रोफाइल डोर यूज करा है। और जस्ट इसी के बराबर में ये आ जाती है हमारी किचन साइड की पेंट्री की इस साइड को भी हमने हाईलाइट करा है CNC पैटर्न से। सो गाइस, लिविंग रूम की अगर हम रूफ की बात करते हैं तो इसमें हमने राफ्टर क्रिएट किया है और बीच सेंटर में हमने स्मॉल कर्व में डिजाइन लिया है फॉल सीलिंग में और दोनों लेफ्ट और राइट साइड में जाते हैं हमारे फैन। राइट साइड की अगर हम बात करें, ये आ जाता हमारा डाइनिंग स्पेस में हमने एक क्रोकरी यूनिट क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा क्रोकरी यूनिट का लोअर कैबिनेट के जो डोर है इस पे हमने चारकोल लोअर हमने यूज किया है और ये आ जाता हमारा G7 स्टोन में हमने नीचे यहाँ पर स्ट्रिप लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। इसके अंदर हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन आता है। और जस्ट इसी के बैक साइड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने रोज गोल्ड ग्लास हमने यूज करा है और यह जाता हमारा अपर स्टोरेज में भी हमने ब्लैक प्रोफाइल डोर यूज करा है और यह जाता हमारा चारकोल पैनल का डोर। और ये आ जाते हैं हमारे फिर 2 डोर, ये भी हमने प्रोफाइल डोर यूज करा है। और जस्ट इसी के बराबर में एक आ जाता हमारा शोकेस स्टोरेज के अंदर भी हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है और इसका जो डोर है वो है ब्लैक प्रोफाइल डोर। इसमें हमने ब्लैक ग्लास यूज करा है। रूफ की अगर हम बात करते हैं तो हमने साइडों में राफ्टर यूज करा है और बीच सेंटर में आ जाता है एक हमारा स्मॉल डिजाइन और एक आ जाता है सेंटर में एक फैन। की आ जाती है हमारी किचन के अंदर हमने एक पेंट्री यूनिट क्रिएट किया है। जस्ट इसी के ऊपर आ जाता है एक स्टोरेज। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा फिर रोलिंग शटर और बीच सेंटर में आ जाता है हमारा होप के जस्ट बीच सेंटर में आ जाती है हमारी चिमली के लेफ्ट और राइट साइड में हमने यहाँ पर प्रोफाइल डोर क्रिएट किया है। जस्ट अगर हम टॉप की बात करें तो इसमें हमने G7 स्टोन यूज करा है जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन आता है। और अगर हम बैक की वॉल की बात करते हैं तो इसमें हमने टेक्सचर स्टोन हमने यहाँ पर टेल यूज करी है। और जस्ट लोअर कैबिनेट के नीचे की अगर हम बात करते हैं तो हमने इसमें यहाँ पर स्ट्रिप लाइट पैटर्न क्रिएट किया है और बीच सेंटर में जाती है हमारी 3 टेंडम बास्केट और इस साइड में जाता हमारा अदर स्टोरेज। अगर हम अपर स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें हमने एक स्टोरेज क्रिएट किया है जिसमें हमने प्रोफाइल डोर पैटर्न क्रिएट किया है और ऊपर की साइड में आ जाता है एक हमारा स्टोरेज के जस्ट अगर हम ऊपर की बात करते हैं इसमें हमने एक पैलमेट क्रिएट किया है जिसमें हमने स्पॉट लाइट पैटर्न क्रिएट किया है और यह जाता है हमारा एक ओपन स्टोरेज। और बालकोनी की अगर हम बात करते हैं, एक हमने बाहर एक एक्स्ट्रा सिंक काउंटर हमने यहाँ पर एक क्रिएट किया है और एक सामने आ जाता है कि हमारा अदर स्टोरेज। और बालकोनी के एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो इसको भी हमने हाईलाइट किया है और इसमें हमने 2 स्पॉट लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। और अगर हम इनर सिंक काउंटर की बात करते हैं तो इसमें हमने एक
साउंड फ्री सिंक हमने यहाँ पर यूज़ करा है और इसमें हमने नीचे की साइड में स्टोरेज में अंडर सिंक आरओ यूज़ करा है, जिसका टैप हमने यहाँ पर दिया है। अगर स्टोन की बात करते हैं तो हमने सेम पैटर्न हमने यहाँ पर भी यूज़ करा है और लोअर कैबिनेट में नीचे भी हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न क्रिएट किए है। और ये आ जाता है हमारा अदर स्टोरेज और फिर आ जाते हैं हमारी 2 टेंडम इनोटेक बास्केट और फिर आ जाती है हमारी बिगर वेजिटेबल्स बास्केट। और अगर हम ऊपर की बात करें तो ये हमने यहाँ पर एक ओवन स्पेस हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और जस्ट इसी के बराबर में 3 प्रोफाइल डोर आ जाते हैं हमारे और इसी के जस्ट ऊपर आ जाता है हमारा अदर स्टोरेज। अदर स्टोरेज के जस्ट ऊपर की अगर हम बात करते हैं गाइस तो इसमें हमने पेलमेट क्रिएट किया है और इसमें हमने स्पॉटलाइट पैटर्न क्रिएट किया है। और अगर हम रूफ की बात करते हैं इसमें एक हमने स्मॉल डिजाइन लिया है जिसमें कि हमारी लेफ्ट और राइट साइड में 2 स्पॉटलाइट आ जाती हैं और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा फिर डबल डोर फ्रिज। किया जाता है हमारा फर एरिया। फर एरिया में हमने सीएनसी पैटर्न यूपीवीसी से हमने क्रिएट किया है और इसका बॉर्डर हमने हाई ग्लोस वुडन माइका से हमने क्रिएट किया है। ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का डोर फ्रेम हमने वुडन हाई ग्लोस माइका से हमने इसको क्रिएट किया है और डोर पर हमने ब्लैक टी पैटर्न क्रिएट किया है। इसमें काफी अच्छा लुक आ रहा है डोर पर। मास्टर बेडरूम में इफ्को इंटीरियर डिजाइन की टीम ने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमने एक ही हिडन स्टोरेज हमने यहाँ पर क्रिएट किया है जिसमें डेली वेज कपड़े यूज कर सकते हैं और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है कि शोकेस स्टोरेज। शोकेस स्टोरेज के अंदर भी हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है और वुडन में हमने कटिंग करके रोज गोल्ड गिलास हमने इसमें यूज़ करा है और जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है हमारी फिर टीवी यूनिट। टीवी यूनिट के जस्ट नीचे हमने 2 डोर हमने इसमें क्रिएट किया और बीच सेंटर में आ जाता है कि ये ओपन स्पेस। और टीवी के बैक साइड में हमने स्टार्टर में हमने कोबलाइट पैटर्न हमने इसमें क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है फिर ये अपना शोकेस। शोकेस के अंदर भी हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न और डोर में हमने कटिंग करके रोज गोल्ड गिलास हमने इसमें यूज करा है। और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा फिर ये ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ भी काफी हमारा स्टोरेज अच्छा यूज हो जाता है और जस्ट इसी के बैक साइड में हमने चारकोल पैनल यूज करा है। टीवी यूनिट के जस्ट ऊपर आ जाता है एक हमारा स्टोरेज। लोफ्ट में हमने व्हाइट और बेज कलर का हमने इसमें कलर कॉम्बिनेशन हमने रखा है माइका का और इसमें हमने रोज गोल्ड टी पैटर्न हमने इसमें क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है बिल्डर डाउन स्पेस। बिल्डर डाउन स्पेस की वार्डरोब को भी हमने स्लाइडिंग डोर से हमने इसको क्रिएट किया है और इसमें हमने व्हाइट हाई ग्लोस माइका और वेज कलर के साथ हमने इसका कलर कॉम्बिनेशन रखा है और रोज गोल्ड टी पैटर्न हमने इसमें क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है गाइस ये अपना वॉशरूम। वॉशरूम डोर को भी हमने वुडन हाई ग्लोस माइका से क्रिएट किया है और इसमें डोर पर हमने ब्लैक टी पैटर्न यूज करा है। काफी अच्छा लुक आ रहा है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है फिर ये हमारा ड्रेसर। ड्रेसर के इस साइड में भी हमने एक शोकेस स्टोरेज दिया है और शोकेस स्टोरेज पर हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल डोर हमने इसमें यूज करा है। जस्ट इसी के बराबर में आता है ये मिरर। मिरर के बैक साइड में गाइस हमने इसमें स्ट्रिप लाइट पैटर्न हमने इसमें यूज करा है। जस्ट इसी के नीचे आ जाता है फिर ये एक काउंटर। काउंटर में हमने 2 ड्रॉर इसमें हमने क्रिएट किया है और जस्ट इसी के बैक साइड में हमने चारकोल रोज गोल्ड पैटर्न हमने इसमें यहाँ पर क्रिएट किया है और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा 6x6 का हाइड्रोलिक बेड। बेड के बैक साइड में हमने कुशन वर्क किया है। काफी अच्छा लुक आ रहा है और इसके साइड में भी हमने कुल्टिंग वर्क किया है। बेड के हेड पर हमने वेज कलर की माइका से हमने ये वॉल को हाईलाइट किया है और इसमें हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप हमने यूज करी है। काफी अच्छा लुक आ रहा है। जस्ट इसी के ऊपर हमने रूफ में फॉल सीलिंग की बात अगर करते हैं तो काफी अच्छा लुक आ रहा है। पेरीफेयर फॉल सीलिंग और इसमें हमने कोब लाइट पैटर्न भी हमने इसमें यूज करा है। जस्ट इसी के सामने जाता है अपना विंडो। विंडो को भी हमने कॉटन रोड से हाइड किया है और कॉटन्स भी हमने कलर थीम के अकॉर्डिंग इसमें हमने यूज करी है और जस्ट इसी के ऊपर आ जाता है हमारा फिर ये स्प्लिट एसी। ये आ जाता है हमारा किड्स प्लस स्टडी रूम। और इस रूम के अंदर इफ्को इंटीरियर डिजाइन की टीम ने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये आ जाता है हमारा बिल्डर डाउन स्पेस। तो इसमें हमने वार्डरोब क्रिएट की है डबल डोर से और इसमें हमने व्हाइट और लाइट ग्रे कलर का हमने पैटर्न इसमें हमने यूज किया है और ऊपर की साइड आ जाता है एक स्टोरेज और हमने हैंडल इसमें सिल्वर मैट फिनिश का हमने इसमें यूज किया है और नीचे की साइड में आ जाती है हमारी 2 ड्रॉर और ये आ जाता है हमारा 6x6 का बेड। बेड के जस्ट बैक वॉल पर हमने मोल्डिंग पैटर्न क्रिएट किया है और बीच सेंटर में हमने वॉलपेपर यूज किया है। जस्ट इसी के सामने आ जाता है हमारा फिर स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के बैक में भी हमने ये चारकोल पैनल यूज किया है और इस साइड में आ जाता है ये हमारा स्टोरेज और हमने स्टोरेज में जो डोर क्रिएट किया है डोर में कटिंग करके फ्लूटेड ग्लास हमने इसमें यूज किया है और ये आ जाता है हमारा ओपन स्पेस।
ओपन स्पेस में हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न हमने इसमें यहाँ यूज़ किया और इसमें वुडन मैट फिनिश हमने माइका यूज़ करी है। और ऊपर की साइड में जाता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज में भी हमने मैट और लाइट ग्रीन माइका हमने इसमें कंट्रास्ट में पैटर्न में हमने इसमें यूज़ करा है। और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है फिर एक ये स्टोरेज। स्टोरेज पे भी हमने इस पे डोर पर कटिंग करके हमने ग्लास फ्लूटेड यूज़ करा है और मैट हैंडल हमने इसमें यूज़ करा है। और ये आ जाता है हमारा काउंटर टॉप पर हमने वुडन मैट माइका हमने यूज करी है और इसके बैक साइड में ही आ जाता हमारा फिर चारकोल पैनल। काउंटर को भी हमने इस साइड से हमने कर्व में दिया है और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है ये हमारा एक ड्रॉर और नीचे की साइड में एक स्टोरेज। और जस्ट इसी के बराबर में एक आ जाता है फोल्डेबल सेल्फ। कभी हम वर्क करना चाहते हैं, छोटा बच्चा है तो इसको ऊपर उठा करके इसको हम यूज कर सकते हैं। जस्ट इसी के ऊपर स्टडी टेबल के ऊपर हमने स्टोरेज लॉफ्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और इसमें व्हाइट और लाइट ग्रे कलर की हमने इसमें एक पट्टी हमने माइका की यूज करी है। जस्ट इसी के बराबर में एक आ जाता बालकोनी का स्टोरेज। इसमें हमने वार्डरोब क्रिएट करी है और इसमें ट्रिपल डोर हमने इसमें यूज करा है। डोर पर हमने हैंडल मैट यूज करा है। पैटर्न हमने सिमिलर रखा है व्हाइट और लाइट ग्रे कलर के साथ में। जस्ट इसी के ऊपर आ जाता है कि ये पैलमेट। और हमने बालकोनी को भी कवर किया है यूपीवीसी डोर से। नीचे की साइड में आती है हमारी सीट। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है फिर हमारा इस साइड में ये वॉशरूम का डोर भी हमने वुडन हाई ग्लोस माइका से यूज करा है और इसमें ब्लैक टी पैटर्न हमने इसमें यूज करी है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है कि हमारा शोकेस के इनर साइड में हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न यूज करा है और इसके आउटर फ्रेम पे हमने व्हाइट माइका हमने यूज करी है। और ऊपर की साइड में सेंटर में आ जाता है हमारा फॉल सीलिंग स्मॉल पैटर्न, काफी अच्छा लुक दे रहा है। और बीच सेंटर में आ जाता है कि फैन। हेलो गाइस, ये आ जाता है हमारा पेरेंट्स रूम के अंदर इफको इंटीरियर डिजाइन की टीम ने क्या वर्क किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये आ जाता है हमारा पेरेंट्स रूम के अंदर हमने इस साइड में एक टीवी यूनिट हमने क्रिएट किया है और नीचे आ जाता है एक कैबिनेट के दोनों लेफ्ट और राइट साइड में हमने ड्रॉर यूज करी है और बीच सेंटर में आ जाता है एक ओपन स्पेस। टीवी यूनिट के बैक साइड में लेफ्ट और राइट साइड में हमने फ्लूटेड बेस कलर की हमने माइका इसमें हमने यूज करी है और ये आ जाती है टेक्सचर स्टोन टेक्सचर फ्लूटेड माइका। जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है हमारी विंडो को भी हमने कॉटन रोड से हाइड किया है। जस्ट इसी के ऊपर आ जाती है फिर हमारी स्प्लिट एसी। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है फिर ये हमारा बिल्डर डाउन स्पेस। इसमें हमने वार्डरोब क्रिएट किया है और ये स्टोन लुक माइका हमने इसमें फ्लूटेड यूज करी है और बीच सेंटर में वेज कलर फ्लूटेड माइका हमने इसमें यूज करा है और इसमें हैंडल आ जाता है हमारा स्टील फिनिश का। जस्ट इसी के बराबर में ये आ जाता है हमारे वॉल को भी हमने वॉल पेपर से इसको हाईलाइट किया है और बीच सेंटर में आ जाती है हमारी सीनरी। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है ये हमारा फिर टेम्पल के जस्ट बराबर में आ जाता है कि स्टोरेज और स्टोरेज के बराबर में ये आ जाता है हमारा फिर टेम्पल के बीच सेंटर में हमने सीएनसी पैटर्न इसमें हमने यूज करा है और साइड में इसके बॉर्डर पे भी हमने ये सीएनसी पैटर्न यूज करा है और बीच सेंटर में आ जाती है हमारी मेहराब और दोनों साइड में आ जाती है हमारी घंटी और काफी अच्छा इसमें लुक आ रहा है। और बीच सेंटर में हमने 2 ड्रॉर ऑप्शन दिया है और लेफ्ट और राइट साइड में एक आ जाता है हमारा फिर स्टोरेज। और टेम्पल के जस्ट बराबर में एक वॉल आती है ये प्लान, इस पे हमने चारकोल पैनल हमने इसमें यूज करा है। और रूफ की अगर बात करें तो रूफ में हमने एक स्मॉल डिजाइन क्रिएट किया है। एल शेप में हमने स्ट्रिप लाइट रन की है और दोनों सेंटर में आ जाती है हमारी स्पॉट लाइट और बीच सेंटर में आ जाता है कि फैन। ये हमारे फ्लैट के ओनर हैं। तो भैया हमारे ऑडियंस को आप बताएं कि इफको इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से आपका संपर्क कैसे हुआ, आपको इफको इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से वर्क कराने के बाद कैसा लग रहा है, आप हमारी ऑडियंस को बताएं। तो ऐसा है कि रजिस्ट्री कराने के बाद जब हमने अपने फ्लैट के इंटीरियर के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर सर्च करना स्टार्ट किया तो हम पहले काफ़ी बड़े कंपनीज़ के पास गए, जस्ट लाइक लिव स्पेस, होम सेंटर्स, वहाँ पर हमने देखा। लेकिन उसके बाद फिर हमने गूगल्स वगैरह में भी सर्च किया तो हमारे को कुछ इफको इंटीरियर्स के वीडियोस मिले जो कि काफ़ी अच्छे हमारे को लगे। और फिर हमने जब जावेद भाई से कांटेक्ट किया जो इफको इंटीरियर्स के ओनर हैं, तो उनको कांटेक्ट करने के बाद जब हम उनसे मिले तो वो हमारे को, उनका ऑलरेडी काम चल रहा था निराला एस्टेट्स में, उन्होंने काफ़ी फ्लैट्स वगैरह डिलीवर ऑलरेडी किए हुए थे। और जब वो हमको ले गए, साइट विजिट कराया उन्होंने 3-4, अपने और वीडियोस वगैरह को भी विजिट कराया। तो आफ्टर डैट के हमने फिर डिसाइड किया, काफ़ी सोचने के बाद डिसाइड किया कि हाँ ये काफ़ी अच्छा लगा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर इंटीरियर्स। तो फिर हमने जावेद भाई को फाइनल किया एंड जावेद भाई ने फिर हमें जो मटेरियल्स वगैरह के बारे में बताया, अपने रेट्स के बारे में बताया, विच वाज वेरी बेस्ट टू अस।
और उस बेसिस पर हमने फिर उसको उनको फाइनलाइज किया और फिर उन्होंने हमारा काम स्टार्ट किया। थैंक यू सर। हेलो मैम, आप इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से वर्क कराने के बाद आप अपने घर में कैसा फील कर रहे हैं, और आप हमारे ऑडियंस को बताएं जब आप किचन को यूज़ करते हैं। तो जावेद जी से काम करा के मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। किचन में वर्क करके पता चलता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने प्रॉपरली रेडी की हैं, और स्पेस इतनी सारी दी हुई है किचन में कि किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होती है काम करने में। बाकी भी सारा बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। यदि मैं इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम की बात करूं तो दे आर वेरी कूल, वेरी काम। स्पेशली जो उनके ओनर हैं जावेद, वो बहुत ही कूल और काम है। वो आपके सारे सजेशंस बहुत ध्यान से सुनते हैं और उन पे वर्क करते हैं। सो एंड दे ऑलवेज फोकस ऑन द रिजल्ट ओनली। तो मैं आफ्टर टेकिंग द हैंड ओवर, मैं बहुत रिजल्ट देखने के बाद काफ़ी मीन्स एक्साइटेड हूँ और फीलिंग वेरी नाइस, वेरी गुड कि उन्होंने ईच जो हमने सजेस्ट किया उन्होंने सारा उसको लिया, और उसके बाद उन्होंने जो अपनी साइड से भी जो डिसीजंस लिए दे वर वेरी गुड। उनके आइडियाज़ बहुत ब्राइट थे, स्पेशली विथ मीन्स कलर और आपका माइकर्स और डिजाइनिंग्स, दे वर वेरी परफेक्ट। तो मैं आपको, यदि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी इंटीरियर फॉर योर होम, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार जावेद के साथ ज़रूर जाएं। इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन के साथ आपको जाना चाहिए। हेलो गाइस, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्प्ले पर हमारा नंबर मेंशन है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।